शादी की पहली रात। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी गूंज रही थी। रिया खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर की ओर देख रही थी। उसने अचानक मुड़कर पूछा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मैंने उसके पास जाकर उसके हाथों को थामा। वे बर्फ जैसे ठंडे थे। मैंने कहा, जान से भी ज्यादा। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसने धीरे से कहा, बस आज वो काम आ जाएगा। उसकी आवाज में एक ऐसी खनक थी जो कमरे की हवा को भारी कर गई। वह अक्सर अपने अतीत को लेकर खामोश रहती थी। उसकी ये खामोशियां, ये ठंडे हाथ और उसकी रहस्यमयी बातें कमरे के अंधेरे में एक अनजाना डर घोल रही थीं। मुझे महसूस हुआ कि यह रात सिर्फ एक शुरुआत है, किसी ऐसी चीज की जो सामान्य नहीं है। वह खिड़की से हटकर मेरी ओर बढ़ी और उसके हर कदम के साथ कमरे का तापमान और गिरता गया। रिया गहरी नींद में थी। उसकी सांसें धीमी और नियमित थीं। मैंने बिस्तर से उठने का फैसला किया। फर्श पर पैर रखते ही लकड़ी की हल्की सी चरमराहट सुनाई दी। मैं रुक गया, सांस रोककर उसकी ओर देखा, पर वह हिली तक नहीं। दबे पांव मैं उसके तकिए के पास पहुंचा। मैंने अपना हाथ धीरे से उसके सिर के नीचे सरकाया। फोन की ठंडी स्क्रीन मेरी हथेली से टकराई। मैं उसे लेकर बाथरूम की ओर भागा, दरवाजा बंद किया और गैलरी खोली। पहली तस्वीर एक चेहरे की थी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। हर तस्वीर के नीचे लाल अक्षरों में कंप्लीटेड लिखा था। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर जम गईं। तस्वीरें धुंधली होने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे। फोन फर्श पर गिरने ही वाला था कि मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं, जैसे फेफड़ों में हवा कम पड़ रही हो। यह कोई सामान्य गैलरी नहीं थी, यह एक रिकॉर्ड था। मैंने फोन को वापस वहीं रखने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन मेरे पैर भारी हो गए थे। कमरे का सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा घातक महसूस हो रहा था। अंधेरे कोने से एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम भी अब उस लिस्ट में हो। मैं झटके से पीछे मुड़ा। रिया बिस्तर पर सीधी बैठी थी। उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं था, जैसे वे कांच की गोलियां हों। वह धीरे से उठी और मेरे करीब आई। उसने फोन मेरे हाथ से छीन लिया और उसे मेज पर पटक दिया। उसने बताया कि उसके पहले 5 प्रेमी, जिन्होंने उससे सच्चे प्यार की कस्में खाई थीं, अब इस दुनिया में नहीं है। उसने उन्हें आजमाया था और वे सब उसकी क्रूर कसौटी पर फेल हो गए थे। उसकी हर बात के साथ कमरे की हवा और भारी होती गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। सीढ़ियों की गूंज सन्नाटे को चीर रही थी। हम छत पर पहुंचे। शहर की रोशनी नीचे टिमटिमा रही थी, जैसे दूर के तारे। रिया रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अभी यहां से कूद जाओ। नीचे की गहराई में मौत का सन्नाटा था। मैंने रिया की आंखों में देखा। वहां कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। मैंने बिना एक पल सोचे रेलिंग पर पैर रखा और छलांग लगा दी। हवा मेरे कानों के पास से तेजी से गुजरी। मेरा शरीर शून्य में था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जमीन से टकराने के बजाय मैं एक मजबूत जाल में गिरा। नीचे मौत नहीं, बल्कि पुलिस की गाड़ियां और वर्दीधारी अधिकारी पहले से ही तैनात थे। पिछले कई दिनों से मैंने रिया की हर बात और उसकी धमकियों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। रिया छत से नीचे देख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अधिकारी सीढ़ियों की ओर भागे। हथकड़ी की धातु की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसका खेल खत्म हो चुका था। पुलिस की गाड़ी का सायरन रात की खामोशी को चीर रहा था। रिया को जब हथकड़ी लगाई गई तो वह पहले तो जोर से हंसी। उसकी वह हंसी किसी टूटे हुए कांच की तरह तीखी थी। फिर अचानक वह हंसी एक कड़वी मुस्कान में बदल गई। उसने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम पहले नहीं हो जिसने मुझे धोखा दिया, और तुम आखिरी भी नहीं हो। उसकी आवाज में एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जो मेरे दिल में हमेशा के लिए जम गई। पुलिस उसे ले गई। गाड़ी ओझल हो गई। लेकिन उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया है। अब जब भी मैं
अंधेरे कमरे में अकेला होता हूं। मुझे लगता है कि उसकी परछाई कहीं ना कहीं मेरा पीछा कर रही है। वह कहीं गई नहीं है, वह बस देख रही है।